ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा है। शाबाशिया, शाबाशिया, शाबाशिया। 1984 का साल भारतीय इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय क्षण लेकर आया, जब भारत ने सोवियत संघ के सहयोग से पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा। 3 अप्रैल 1984 को पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनते ही वायुसेना पायलट के रूप में कैरियर शुरू करने वाले राकेश शर्मा करोड़ों भारतीयों के बीच एक नायक के रूप में पहचाने जाने लगे। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला में हुआ था। उनके पिता देवेंद्र नाथ शर्मा उन लाखों विस्थापितों में शामिल थे जिन्हें भारत पाकिस्तान के बंटवारे में अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान से भारत आकर वो पटियाला में बस गए। राकेश शर्मा 6 महीने के थे तभी उनके पिता का तबादला तेलंगाना के सिकंदराबाद शहर में हो गया। इसके बाद ये परिवार सिकंदराबाद में स्थायी रूप से बस गया। 6 साल की उम्र से राकेश शर्मा पायलट बनना चाहते थे। आसमान में उड़ते हवाई जहाजों की नकल करते हुए हाथों को पंखों की तरह फैलाए मुंह से सीटी बजाते वो सड़कों पर दौड़ते थे। रोजाना साइकिल से वो हकीम पेट वायुसेना स्टेशन जाकर बाहर से वैम्पायन विमान देखते थे। उनके एक रिश्तेदार इंद्र सिंह ग्रिन्स भारतीय वायुसेना में पायलट थे। उन्होंने न केवल राकेश शर्मा को हवाई जहाज उड़ाने की शिक्षा दी, बल्कि विमान की कॉकपिट में बैठने का मौका भी दिया। राकेश शर्मा की शुरुआती शिक्षा हैदराबाद के प्रसिद्ध सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल में हुई। 1964 में उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की। इस स्कूल के मशहूर छात्र रहे हैं सरोजनी नायडू, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, आबिद अली, इदरीस हसन लतीफ, सुरेश ओबेरॉय और नागेश कुकनूर। 1965 में राकेश शर्मा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजाम कॉलेज हैदराबाद में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए एडमिशन लिया। क्रिकेट में खास दिलचस्पी की वजह से वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के अहम सदस्य रहे। एनडीए परीक्षा पास करके 31 दिसंबर 1965 को राकेश शर्मा ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के 35वें कोर्स में एडमिशन लिया। उन्होंने विज्ञान वर्ग से 3 साल की स्नातक उपाधि ली। 13 जनवरी 1970 को 4.5 वर्ष की शिक्षा और उड़ान प्रशिक्षण के बाद राकेश शर्मा की भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर पहली पोस्टिंग जालंधर जिले के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर हुई। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में राकेश शर्मा ने 23 वर्ष की उम्र में पश्चिमी मोर्चे से लड़ाकू जेट विमान मिग-2 की 21 सफल उड़ानें भरी। इस युद्ध को विश्व इतिहास के सबसे कम समय चले युद्धों में से एक माना जाता है। मात्र 13 दिनों में भारत ने ये युद्ध जीता। 13 जनवरी ने राकेश शर्मा के जीवन में हैट्रिक बनाई है। जन्मदिन, वायुसेना में ज्वाइनिंग और उसके बाद 13 जनवरी को ही 1973 में इंटीरियर डिजाइनर मधु के साथ उनका विवाह हुआ। एक बार फिर समय ने करवट बदली। भारत सोवियत संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान पर सहमति बनने के बाद पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने के संभावित उम्मीदवारों के चयन का काम सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। भारतीय वायुसेना ने गोपनीय ढंग से अपना काम शुरू किया। इसे प्रोजेक्ट पवन नाम दिया गया। यह भी दिलचस्प है कि भारतीय अंतरिक्ष उड़ान के शुरुआती दौर के सभी अंतरिक्ष यात्री पहले अपने अपने देशों की वायुसेना में पायलट रहे थे। इस मिशन के लिए पहले 150, फिर 40 और फिर अंतिम रूप से 4 उम्मीदवारों को चुनकर निर्णायक मेडिकल जांच के लिए अगस्त 1982 में
मॉस्को भेजा गया। 13 सितंबर 1982 को मॉस्को में भारत सोवियत संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा के नामों की घोषणा की गई। 18 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा 20 सितंबर 1982 को मॉस्को पहुंचे। प्रशिक्षण रूसी भाषा में होने के कारण जल्दी ही राकेश शर्मा रूसी बोलने लगे। हालांकि उनके लिए रूसी भाषा सीखना थोड़ा मुश्किल था। अंतरिक्ष में होने वाले भारहीनता के मॉकअप एक्सपीरियंस के दौरान राकेश शर्मा खुद को सुपरमैन जैसा महसूस करते थे। जुलाई 1983 में 4 हफ्तों के लिए राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा भारत आए। 8 जुलाई 1983 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय दल के सम्मान में हैदराबाद हाउस दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ये दोनों भी शामिल हुए। इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को अंतरिक्ष में किए जाने वाले प्रयोगों और अनुसंधानों के लिए प्रशिक्षित किया। रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने भारत सोवियत संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए 4 भारतीय व्यंजन आमरस, आम पापड़, संतरे का जूस और केले के चिप्स स्पेस फूड के तौर पर तैयार किए। सितंबर 1983 में जनरल व्लादिमीर शैतालोव द्वारा स्टार सिटी में सोयूज T-11 मिशन के लिए 3 सदस्यीय दल में यूरी मालिशेव के नेतृत्व में राकेश शर्मा और निकोले रुकाविशिकोव का चयन किया गया। लॉन्च से 3 महीने पहले राकेश शर्मा की फिटनेस रूटीन को बंद कर दिया गया। योग के अभ्यास की एक खास श्रृंखला तैयार की गई। 23 मार्च 1984 को राकेश शर्मा बैकोनूर रवाना हुए। 2 जून 1955 को स्थापित बैकोनूर कॉस्मोड्रोम विश्व का पहला और सबसे बड़ा ऑपरेशनल स्पेस लॉन्च फैसिलिटी सेंटर है। भारत सोवियत संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक आकर्षक पैच तैयार किया गया। इसके ऊपरी भाग में सूर्य देवता को लाल चमकते चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, जो स्वर्ग के 7 दिव्य घोड़ों वाले सोने के रथ की सवारी कर रहे थे। पैच के निचले भाग में सोवियत संघ और भारत के राष्ट्रीय ध्वजों को अंकित किया गया। इस पैच को भारी धातु की कशीदाकारी के साथ बनाया गया था। इसे राकेश शर्मा की अंतरिक्ष पोशाक पर सीने की बाईं तरफ लगाया गया, जबकि दाहिनी तरफ इसरो संस्था का गोल पैच लगाया गया। बाईं बाजू पर इंडिया लिखा हुआ भारत का राष्ट्रध्वज और दाईं बाजू पर अशोक चिन्ह का पैच लगाया गया। 23 मार्च 1984 को राकेश शर्मा और अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्री बैकोनूर पहुंचे। एक खास बस से उन्हें कॉस्मोनॉट होटल ले जाया गया। अगले 10 दिनों तक सभी सदस्य रोगाणु मुक्त कमरों में रखे गए ताकि उन्हें किसी तरह का संक्रमण न हो। अंतरिक्ष में जाने से पहले एक रस्म के तौर पर कॉस्मोनॉट होटल के पीछे स्थित कॉस्मोनॉट गार्डन में सभी अंतरिक्ष यात्री वृक्षारोपण करते हैं। सभी वृक्षों के ऊपर चालक दल के सदस्यों के नाम और साल अंकित होते हैं। राकेश शर्मा ने भी यहाँ पेड़ लगाया। लॉन्च की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष यात्रियों को सोवियत युग की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक व्हाइट सन ऑफ द डेजर्ट दिखाई जाती है। इस फिल्म की कहानी रूसी गृह युद्ध पर आधारित है। अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी जानकारियों को भारतीय जनता तक प्रेस और मीडिया के जरिए पहुंचाने के लिए 30 मार्च 1984 को एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह द्वारा भारतीय वायुसेना मुख्यालय में मिशन सूचना केंद्र खोला गया। 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 का सफल लॉन्च हुआ। उससे पहले राकेश शर्मा और उनके दोनों सोवियत साथियों ने कॉस्मोनॉट होटल के अपने अपने कमरों के दरवाजों पर अपने ऑटोग्राफ दिए। लॉन्च से 2.5 घंटे पहले एक विशेष बस से सभी चालक सदस्य लॉन्च स्थल पहुंचे,
जहां उनके अभिनंदन के लिए काफी जनता मौजूद थी। उड़ान से ठीक पहले राकेश शर्मा ने एक बयान जारी किया। भारत के नागरिक के रूप में मैं इस अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने को एक महान सम्मान मानता हूं। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना और मानव ज्ञान की नई सीमाएं खोजने वाले दल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक विशेष अनुभव है। मैं अपनी अंतरिक्ष उड़ान उन सभी को समर्पित करता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारत तथा सोवियत के महान लोगों की चिरकालिक मित्रता के लिए मुझे ये काम सौंपा। उड़ान से कुछ घंटे पहले राकेश शर्मा ने अपनी मां से भारत में बात की। चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है और मैं आश्वस्त हूँ। मॉस्को के समय के अनुसार शाम 5:09 पर सोयूज T-11 लॉन्च किया गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होते ही राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय और विश्व के 139वें व्यक्ति बन गए। साथ ही साथ भारत 14वां राष्ट्र बन गया जिसका नागरिक अंतरिक्ष में गया, ऐसा 11वां देश जिसने सोवियत अंतरिक्ष यान से अपना अंतरिक्ष यात्री भेजा। भारतीय तथा सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से 7 दिवसीय वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संबंधी अध्ययन, अंतरिक्ष में विभिन्न पदार्थों पर वैज्ञानिक प्रयोग और चिकित्सा अनुसंधान का सघन नियोजित अध्ययन करना था। अंतरिक्ष में तीसरे दिन 5 अप्रैल 1984 को शाम 5:30 बजे राकेश शर्मा योग का अभ्यास करके अंतरिक्ष में योग करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए। अंतरिक्ष स्टेशन पर राकेश शर्मा ने भारतीय आम पापड़ के अलावा 80 प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। पुलाव, सूखे फल, सूप, शहद युक्त ब्रेड आदि। राकेश शर्मा अपने साथ राजघाट की मिट्टी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रक्षा मंत्री रामास्वामी वेंकटरमन के चित्रों को अपने साथ लेकर गए थे। राकेश शर्मा द्वारा इस्तेमाल किए गए कैमरे बेहद शक्तिशाली थे। इनके माध्यम से उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे पर्वतारोहियों के एक समूह को देखा। उसी वर्ष के मई माह में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी थी। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा दिए गए प्रथम दिवस आवरण को ठप्पा लगाकर अंतरिक्ष डाक के तौर पर रद्द किया। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष स्टेशन से सेंट्रल बर्मा के विशाल जंगलों से उठते हुए धुएं के गुबार को देखा और मिशन कंट्रोल सेंटर को इसकी सूचना दी। इसके बाद बर्मा सरकार को इस घटना की तुरंत जानकारी दी गई। संगीत का आनंद लेने के लिए राकेश शर्मा अपने साथ भारतीय संगीत के कैसेट्स भी लेकर गए थे। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर रखे गिटार को बजाकर अपना गिटार बजाने का शौक भी पूरा किया। राकेश शर्मा ने अपने साथ लाए इसरो के पैच, भारतीय और सोवियत झंडों पर भी अंतरिक्ष में जाने वाली चीजों के तौर पर मोहर लगाई। बाद में इन सबको म्यूजियम में रखा गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर राकेश शर्मा लगभग 15 घंटे काम करते थे और बाकी 9 घंटे आराम या सोने के होते थे। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कुल 7 दिन, 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। 11 अप्रैल 1984 को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:03 पर सोयूज T-10 का डिसेंट मॉड्यूल सोवियत संघ के अर्कालिक शहर से 46 किलोमीटर पूर्व दिशा में उतरा। सुरक्षा और बचाव दल द्वारा राकेश शर्मा, यूरी मालिशेव व गेनादी स्त्रेकालोव को एक एक कर यान से बाहर निकाला गया। फूल मालाओं और गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। बैकोनूर और मॉस्को में आयोजित अभिनंदन और सम्मान समारोहों में राकेश शर्मा को सम्मानित किया गया। 20 अप्रैल 1984 को सोवियत सरकार द्वारा राकेश शर्मा को उस समय के सर्वोच्च सोवियत सम्मान हीरो ऑफ सोवियत यूनियन तथा ऑर्डर ऑफ लेनिन पदकों से सम्मानित किया गया।
5 मई 1984 को देश के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा एक राष्ट्र नायक के रूप में भारत लौटे। 10 मई 1984 को राकेश शर्मा के सम्मान में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने निवास पर विशेष कार्यक्रम रखा, जिसमें राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा और अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए। 11 मई 1984 को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इन सभी का राष्ट्रपति भवन में सम्मान किया। राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा ने अंतरिक्ष से भारत वापस लाए राष्ट्रीय ध्वज को स्मृति चिन्ह के रूप में राष्ट्रपति को भेंट किया। 12 मई को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में किए गए अनुसंधान कार्य और अदम्य साहस के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया। वैकल्पिक सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए रवीश मल्होत्रा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 31 जनवरी 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सोयूज T-10 के डिसेंट मॉड्यूल का अनावरण नेहरू प्लेनेटोरियम नई दिल्ली में किया। इस मौके पर राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा और सोवियत प्रतिनिधि मौजूद थे। मॉड्यूल के साथ साथ राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा की अंतरिक्ष पोशाकों को भी वहां रखा गया है। यूं तो राकेश शर्मा को अंतरिक्ष यात्री बनने से लेकर अब तक देश और दुनिया के करोड़ों लोगों का बेहद प्यार और स्नेह मिला, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रशंसक अपने प्रेम और समर्पण के कारण अपने नायक के जीवन में खास जगह बना लेते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं अहमदाबाद में पान का व्यवसाय करने वाले कैलाश सिंह हीरा सिंह चौहान, जो पिछले 34 वर्षों से राकेश शर्मा से बराबर जुड़े हुए हैं। वे 13 जनवरी को उनके जन्मदिन, अंतरिक्ष उड़ान की सालगिरह 3 अप्रैल और गुजराती नववर्ष पर ग्रीटिंग कार्ड और पत्र भेजते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है। राकेश शर्मा कुछ साल पहले अहमदाबाद दौरे पर गए थे। वो कैलाश सिंह से मिलने उनकी दुकान पर पहुंच गए। अपने नायक को यूं अचानक सामने पाकर कैलाश सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंटरनेट पर खोज के दौरान बहुत जगह ये सूचना दिखाई देती है कि राकेश शर्मा ने चांद पर कदम रखा था, लेकिन ये गलत है। अपने एक इंटरव्यू में राकेश शर्मा ने बताया कि यह गलत जानकारी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित हुई। राकेश शर्मा को 2007-2011 में क्रमशः रूसी रक्षा मंत्रालय और रूसी राष्ट्रपति अवार्ड के अलावा भारतीय वायुसेना में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पश्चिमी स्टार, संग्राम पदक, सैन्य सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, 25वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक तथा 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल आदि पदकों से विभूषित किया जा चुका है। भारतीय रक्षा अकादमी खड़कवासला ने अपने पूर्व छात्र तथा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के सम्मान में अकादमी की एक 3 मंजिला इमारत का नाम राकेश शर्मा ब्लॉक रखा है। इस इमारत का उद्घाटन 20 अक्टूबर 1992 को हुआ था।